मुख्तार भाई, आज अपने ऑफिस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है फॉरेस्ट के कुछ मुद्दों को लेकर। और भंडारली जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट के जो सर्वे नंबर हैं, कुछ पीएफ हैं, कुछ आरएफ हैं। तो कौन से सर्वे नंबर पर कितने अतिक्रमण अभी तक हुए हैं और किसके आदेश से हुए हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे? पीएफ है 104 सर्वे नंबर जी। भंडारली में डोंगर पे कम से कम यहाँ पे बहुत सारे गाले, गोडाउन और भट्टियाँ, तेजी से भट्टी, अभी भी देखो धुआं उड़ रहा भट्टियों का। अवैध भट्टी यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे जो है, यहाँ के जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं जी, यहाँ पे जो फॉरेस्ट के जो ये अधिकारी हैं यहाँ के गार्ड कृष्णा पोले के नेतृत्व में सब चल रहा है। अच्छा। क्योंकि सभी भट्टियों को कलेक्शन उसके पास आता है और कलेक्शन करके वो सभी को बड़े बड़े ऑफिसर को पहुंचाता है। ये कितने महीनों से ये भट्टियां चल रही हैं? ये कम से कम 2 साल से लगातार चालू है। तो आपने इसको पहले कंप्लेन किया था? पहले कंप्लेन किया था मैं। तो कोई कार्रवाई नहीं? वो लोग बोले मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और इसमें जो है, और उनके पास कोई एनओसी भी नहीं ठोस है कि जैसे भट्टी लेने के लिए प्रदूषण डिपार्टमेंट की एनओसी चाहिए उनको, वो एनओसी टोरेंट पावर को चाहिए। टोरेंट पावर भी बिल्कुल बगैर कुछ भी देखे डायरेक्ट उनको भट्टी को लाइट मीटर दे रहा है, विदाउट यानी फॉरेस्ट की एनओसी मीटर दिया हुआ है। विदाउट एकदम मीटर दे करके उनको अनलीगल भट्टी चला है, क्योंकि सबको पैसा पहुंच रहा है ना, वो 2 नंबर का कारोबार है ना। एक सर्वे नंबर में और उसका जिक्र करूंगा, आपके ऑफिस से जस्ट बगल में ही लग के है 38 सर्वे नंबर, वो भी क्या फॉरेस्ट में आता है? 38 फॉरेस्ट में आ नहीं रहा है। अभी बारिश में यहाँ पे पीछे गोडाउन बन रहे हैं। अच्छा। और वो भी इसमें जो है कृष्णा पोल के नेतृत्व में बन रही है। उसको बताया गया कि ये क्या चल रहा है, तो बोलता मैंने उसका फोटो कॉपी लाया हूँ और मेरे को मशीन का इंतजाम नहीं हो रहा, मैं कार्रवाई करूंगा। लोग बोलते थे पहले कि फॉरेस्ट के बाउंड्री से 100 मीटर का पहले था, मगर अभी 5 मीटर कुछ 5-10 मीटर जो भी किया है, तो वो फॉरेस्ट की दीवार के 5 मीटर छोड़ने के पहले 100 मीटर अंदर और घुस के बनाते लोग। अच्छा। और क्या इनका पैसा पहुंचता है शाम को? मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ। सर्वे नंबर जो 38 है उसमें गाले भी, नए गाले बने हुए जिसका आपने जिक्र किया। अब कुछ वहाँ पे जो झोपड़े भी बने हुए हैं, ये झोपड़े बने। कृष्णा पोल जो है हर गाले का 50,000 रुपया लेके, हर गाले का इसके एजेंट है, पैसा ले लेकर के वो बनवाता है। बोलता पुराना पेपर बना लो, और उसके बाद में रिपोर्ट लगाता है कि बहुत दिन से रहते हैं, ये है वो है, ऐसा करके वो अतिक्रमण कराता है। वो बहुत पैसा है कमा करके, इसकी जांच होनी जरूरी है। अभी कृष्णा पोले से पहले यहाँ के वन संरक्षण अधिकारी थे संदीप सीताराम मोरे, तो उनको आपने शिकायत किया था? मोरे जी का, जब मोरे जी थे तब उन्होंने कारोबार को रोका था। उन्होंने कारोबार को रोका था, बढ़ोतरी नहीं दे रहे थे, जो था वही था। मगर ये जब से अवार्ड आया, परवीन अवार्ड और ये मिल करके ये बहुत तादाद से ये लोग ने अतिक्रमण करा दिया। अभी कम से कम कुछ नहीं तो 4 एकड़ में 104 सर्वे नंबर में भंडारली में इन लोग ने अतिक्रमण कराया। और खाते में 5 एकड़ जमीन लगा हुआ, और वो भी ऑलरेडी उन लोग को पेपर दिया गया कि ये उमन लगा हुआ खाते में, तो भी उसमें अतिक्रमण हुआ। क्योंकि सब गालों जो बनाए थे कुरला से भंगार वाले थे, उनसे ये लोग ने काफी पैसा ले लिया है। तो अभी डर रहे हैं कि जब ये हम गाले को ऊपर कार्रवाई करेंगे तो लोग पैसा मांगेंगे, तो उसमें हमारे ऊपर केस होगा। ये डर की वजह से आज तक वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो लोग बोल भी दिए कि हमने जब 112 पे कॉल किया पुलिस स्टेशन को, 112 पे, तो पुलिस आई तो क्या बोले, हम लोग ने तो पैसा दे के बना रहे हैं। अच्छा, हम लोग ने तो पैसा दिया है। तो गाले वालों ने ऐसा बोला कि हमने पैसा दिया है, ऐसे सामने बोले हम लोग ने पैसा दिया है। किसको पैसा दिया बताया हम लोगों ने? बोले हम लोग फॉरेस्ट को दिया, फॉरेस्ट की जमीन और किसको देंगे? फॉरेस्ट के अधिकारियों को। हाँ, फॉरेस्ट के आज कृष्णा पोल को, अवार्ड को, अपना अवार्ड को दिया है। और बाकी उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे गट हैं, अभी हम लोगों को कोई क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी जमीन फॉरेस्ट में है कौन से नहीं है। लेकिन जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके माध्यम से जब देखा गया है तो सर्वे नंबर
साफ दिख रहा है कि पीएफ है, प्राइवेट फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, 38, 32, 33, 104 ये सारे फॉरेस्ट है। अरे उनके पास कोमल जो सर्वे नंबर है, वो सर्वे नंबर है, वो डालेंगे तो उनको तुरंत मालूम पड़ जाता है बाउंड्री ये फॉरेस्ट की बाउंड्री है, प्राइवेट लाइन है, और हमारी कहाँ कहाँ बाउंड्री, वहाँ लाइन आता उसमें। अच्छा, केमल में उसमें लाइन आ जाता, फटाक से बता देता है ये फॉरेस्ट लाइन है, ये सर्वे नंबर ये है। वो लोग खाली लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि सब लोग समझते नहीं ना ये बात। फॉरेस्ट के अधिकारियों के पास केमल ऑलरेडी रहता है। हाँ। केमल से चेक करेंगे तो सब साफ दिख जाता है उसमें एकदम एकदम। ये मिनिस्टर को चूतिया बना सकते हैं, मगर हमारे को नहीं बना सकते जी, हमारे को नहीं बना सकते। बेवकूफ की गल ये है, क्योंकि मिनिस्टर कहाँ रहते हैं, मिनिस्टर मंत्रालय में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, स्पीच देते हैं, उतने तक उनका रहता है, उनका अधिकारी जो बताएगा वही देखेंगे। मगर ये लोग सब राज तो ये लोग छुपा के रखते हैं ना, मिनिस्टर को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं एरिया में। हाल ही में आपने जो बात भी किया था तो उन लोगों का कहना है, जो संरक्षित अधिकारी है राउंड ऑफिसर प्रवीण अवार्ड, उनका कहना ये था कि जब तक टीएलआर सर्वे नहीं हो जाएगा तब तक हमको जो पता नहीं चलेगा। तो आपने टीएलआर की मांग किया है? टीएलआर की मांग किया था, हमने कलेक्टर को भी लेटर दिया था। टीएलआर सर्वे कब होता है, जब उसको मालूमात नहीं होता ये गट किस में आता है जी। जब वन लगा हुआ उसको डायरेक्ट ऑलरेडी पेपर उसके पास गया है, पेपर में दिख रहा है कि इसमें ये वन लगा हुआ खाते जमीन है, हाँ 55 में ये वन लगा हुआ है, 5 एकड़ जमीन है, तो उसमें टीएलआर की कहाँ जरूरत लगती है। जब वो प्लाट में वो 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ में वन लगा हुआ है, 5 एकड़ फॉरेस्ट का, 5 एकड़ किसी मालिक का जमीन है, तो पहले वो टीएलआर करा ले, उसके बाद में सर्वे कराएगा, गटबुक फुटाफ होगा, पॉइंट गिरेगी, उसके बाद में उसमें कोई अतिक्रमण कर सकता है। हमारा ही 55 में है, हम खुद नहीं बना सकते जब तक फॉरेस्ट की एनओसी हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉरेस्ट उसमें लगा हुआ ना, वने लगा है, उसका एनओसी हमको चाहिए। एनओसी आने के बाद में उसके बाद में सर्वे होगा, मोजनी होगी, पॉइंट गिरेगा, उसके बाद में एक लेटर फॉरेस्ट को भी जाता है जी। कलेक्टर का जब सर्वे होता है एक लेटर उधर जाता है, मोजनी के लिए डीसीपी को लेटर आता है, डीसीपी एसीपी को अपना टाइगर पुलिस स्टेशन को देता है, वहां से हमको परमिशन जब मिलता है उसका पैसा भरना पड़ता है, कायदे से होता है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर से प्रवीण अवार्ड ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है, वहाँ बहुत सारे गट हमको नहीं पता, लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर से आपको नहीं पता है कि कौन सा गट किसके अंडर में आता है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जितने भी गट हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं, उन सभी लोगों को नोटिस दें और उनका जो अतिक्रमण हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसको रोका जाए जब तक टीएलआर सर्वे नहीं हो जाता। उसके बाद परवीन अवार्ड का मुट्ठे का ये काम नहीं है। गवर्नमेंट की जगह जब मालूम होता है इसमें अतिक्रमण हो रहा है, उसको नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट की जगह रहती है, उसमें नोटिस देने का आवश्यक जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वो ऑलरेडी कार्रवाई कर सकते तुरंत। हाँ, वो 10 साल से रहते अगर उसमें लोग, तो उसको नोटिस देना जरूरी है, मगर जो रहते नहीं उसमें डायरेक्ट अतिक्रमण होगा, उसको तुरंत तोड़ करके उसको निकालना चाहिए और उसको बाउंड्री करके वहाँ अपना इसका सर्वे नंबर डालना चाहिए और जो अतिक्रमण कर रहा है उसके ऊपर केस करना चाहिए। तो यहाँ के जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं कृष्णा पोले और प्रेजेंट टाइम में प्रवीण अवार्ड, ये क्या एक्शन लेंगे इस पर? कृष्णा पोले नहीं, अगर एक्शन लेते हैं तो अगला स्टेप इसका स्टेप है, हमने अभी माहिती डाल दिया है। अच्छा, फॉरेस्ट को हमने माहिती डाली है, माहिती आने के टाइम हमने पूरा रेडी कर लिया पाने वो कुल द्वार। मैं हाई कोर्ट में इनको पार्टी बनाऊंगा, मुट्ठे को, रेपाले को और इनको, कि इनके आदेश से इतनी गवर्नमेंट के जगह में अतिक्रमण होके भ्रष्टाचार वो लोग किए, गलत तरीके से पैसा लिए, और इनकी सर्विस कब से हुई, इनके सर्विस कार्यकाल में क्या था इनके पास, आज ऑलरेडी इनका पगार कितना है। ये लोग एक कार लेके चलते हैं, गाड़ी लेके चलते हैं, ये लोग कहाँ से इनके पास इतनी पैसा है। इनका घर जाके देखो, इनका घर देखो, इनके घर का कोर्ट का आदेश करा के मैं ऑर्डर कराऊंगा, इनका पूरा प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि इनके पास ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, इनका सर्विस कब से हुआ, इनका पेमेंट कितना है, और ये कार लेके घूमते इनके डीजल के पैसे कहाँ से आते हैं। अब मुख्तार भाई, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, हाल ही में आपने जो है आरटीआई यानी माहिती अधिकार के तहत आपने जो है पत्र दिया हुआ है। गोटेगर जो वन विभाग का जो ऑफिस है, दोनों, एक टाइगर से लग के है और एक गोटेगर ऑफिस है, तो उसमें जो निर्माण हुए हैं उसका अपने आरटीआई डाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो आरटीआई मैंने डाला है, मैंने गवर्नमेंट की जब काम होती है तो उसमें प्लान से काम होता है, उसका प्लान आता है, गवर्नमेंट की इधर से इशू होती है, पैसा आता है, उसको बाकायदे से, जैसे एक पुलिस स्टेशन को
गवर्नमेंट पैसा पास करती है तो प्लान से कलवा में कैसे सीपी ऑफिस चौकी बना है, सीपी ऑफिस कैसे बना है, गवर्नमेंट में जिसका पैसा आता है वो प्लान से बनता है। ये लोग ने धोखाधड़ी करके बिल्डरों से चीटिंग करके पैसा लेकर के ये सब बनाए हैं। क्योंकि उनको मदद पहुंचाते हैं ना, अनलीगल बिल्डिंग में काम करने के लिए मदद पहुंचाते हैं। वो लोग करोड़ों कमा रहे हैं तो 10 लाख इनको दे के बनाने में क्या तकलीफ होगी। बीच में भी आपने जो है नाइक साहब से भी शिकायत करी थी, पत्र दिया था फॉरेस्ट में जो अतिक्रमण हुए हैं, जो हजारों की तादाद में अतिक्रमण हुए हैं, करोड़ों का जो घोटाला है उसके बारे में आप पत्र दिया था। नाइक साहब ने उसके बारे में संज्ञान भी लिया बहुत जल्द और फटकार भी लगाया अधिकारियों को, तो इसके बारे में क्या? ऐसा है, नाइक साहब जो है, नाइक साहब एकदम मतलब एकदम शिक्षित मंत्री है, मिनिस्टर एकदम शिक्षित मिनिस्टर है। उनको हर चीज की वो रहती है, क्योंकि वो काम गलत करते नहीं, वो अपने कपड़े पे दाग लगना नहीं चाहते। इसीलिए तो जनता दरबार लगता है काफी। आज न्याय देने के लिए जनता दरबार आदमी क्यों लगाता है? लोग को न्याय मिलना चाहिए। हमारे अधिकारी समाज के साथ गलत करते हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए। आज वहाँ पे देखो, लाइट डिपार्टमेंट हो गए, सिडको डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे रहते हैं। हर छोटे छोटे डिपार्टमेंट का वो जनता दरबार लगाते हैं इसके लिए कि गोर गरीब जो आते हैं हमारे पास, उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलने के जगह पे वो आदेश करते, मिनिस्टर आदेश करते, मगर ये जो है आदेश का ये लोग पालन करते नहीं। हाँ, अभी मैंने नाइक साहब को बोल दिया है, और अभी यही मुद्दा मैं जब आजाद मैदान में आंदोलन करूंगा तब वही नाइक साहब के सामने सब सारे मुद्दे वहां रखा जाएगा मंत्रालय में कि ये तरीके से क्या किया जाता है। और अभी मंगलवार को कैबिनेट रहता मंगलवार को, उस दिन मैं नाइक साहब के पास पूरी फाइल पेपर लेके जाऊंगा मंत्रालय में और दिखाऊंगा। और नाइक साहब से मैं मांग करूंगा कि नाइक साहब, ये तलौजा के टोल नाके से लेके मुमरा के रेती बंदर तक इसका दौरा करके इसका जायजा लिया जाए, और इसको इन लोग को छोड़ करके उच्च अधिकारी को इसकी जायजा लिया जाए, इसको तपास कराया जाए कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि आज गरीब लोग एक आशियाना बना नहीं सकते हैं फॉरेस्ट में, बड़े बड़े लोग गोडाउन बना रहे हैं, रातों रात गोडाउन खड़ा हो रहा है, रातों रात टायर की दुकान हो रही है। फॉरेस्ट के बाजू में एक लाइन से देखो दुकान बन गई है। हाँ, बन गई है। ये कैसे बना रही है? ये इनके मौजूदगी में टायर जल गया, उसका तो नुकसान हुआ, करोड़ों का लोग का नुकसान हो गया। आज सैकड़ों पेड़ जल गए, राख हो गए। सैकड़ों पेड़ जल गए। जिस पेड़ का सुरक्षा ये देने वाले, उसी का ये नष्ट कर रहे हैं। अब गोटेगर ऑफिस से जस्ट लग के वहां पे ये लोग रोज वहां से इनको दिखता है टायर, वहां पे अतिक्रमण टायर डाल के उसने कैसे अतिक्रमण किया। सर्वे नंबर 82 में कुछ हिस्सा उसका फॉरेस्ट में लगा हुआ है, वन लगा हुआ फॉरेस्ट में। 82 में उसका फॉरेस्ट है, हावड़े का लगा हुआ, बिल्डिंग बन रहा है, मगर उसमें भी उच्च लोग का हाथ है ना उसमें। हाँ, तो इन लोगों ने कार्रवाई किया और दिखा नहीं कार्रवाई किस जगह पे की। कार्रवाई क्या करेगा? कार्रवाई दिखाने के लिए गया था, वो तो पैकेट पहुंच गया। इसमें सबसे बड़ा कलाकार इसमें मुट्ठे है। मुट्ठे बड़ा ऑफिसर है, RFO मुट्ठे है। मुट्ठे सब करवा रहा है बैठा के, इन लोग से हफ्ता वसूली करके मुट्ठे खा रहा है, रेपाले खा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का कहना है, ये हमारी बात हुई कि हमको इस चीज़ का कोई संज्ञान नहीं है कि गोटेगर में कौन सा अधिकारी क्या कर रहा है, वहाँ तक बात नहीं पहुँचती, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो इस तरह का उनका स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता, अगर से वहाँ तक बात पहुँचती है तो जल्द वो कार्रवाई के लिए संज्ञान लेंगे। ऐसा है कि जब मुट्ठे को ये पता नहीं है गवर्नमेंट का पगार किस लिए ले रहा है, गवर्नमेंट उसको किसके लिए रखा, वहाँ पे किसके लिए रखा है। एक टीचर जाता है स्कूल में तो टीचर बच्चे का फीस किसके लिए ले रहा है? पढ़ाने के लिए ना, कि जाके सोने के लिए लिया। वैसे भी शिकायतें तो पहुंचती रहती है, लेटर वगैरह, वो बात नहीं, उसका काम है देखने का, उसका काम है देखने का, रेबाले का काम है देखने का। क्या बैठ करके पेन घुमाने का है? भट्टियों से हफ्ता, लोगों से हफ्ता बैठा के लेना है, लाखों रुपए जाता है। घर बंगला बनाना है उसको। सुनने में आ रहा है कि 40-60 का रेशियो है इन लोगों का। जितना भी अतिक्रमण हुआ है, सुनो गौसिया के बात बताता हूँ। गौसिया में 1-2 माले का बड़ा RCC का प्लान बना था, उसमें 1.5 कोटी रुपया खर्चा हुआ था। इसमें मुट्ठे ने उसके ऊपर कार्रवाई की, बोला ये फॉरेस्ट का है। फिर दोबारा उसमें अतिक्रमण हुआ, तब मुट्ठे जब तोड़ा तो मुट्ठे को नहीं मालूम है अतिक्रमण कैसे है। हाँ, जब मोदी साहब ने जब बोल दिया कि ये फॉरेस्ट पे कार्रवाई किया, तो दोबारा फिर कैसे बना? कैसे बना? अगर फॉरेस्ट पे नहीं था तो फिर कार्रवाई किया क्यों? ये एक सवाल है। गौसिया के अंदर डोंगर पे अभी सर्वे कर लो 80% वहां पे जितने डोंगर लगे हुए है। पहले क्वारी जो थी
क्वारी बनी थी, किसकी जमीन थी वो? फॉरेस्ट की जमीन थी ना। कलेक्टर से ये लोग ने वो लेकर के अपना एनओसी लेकर के कलेक्टर से पैसा भर के वो लोग चला रहे थे। आज जितनी क्वारियां बंद हुई, क्वारी के अंदर गाले बन गए, झोपड़े बन गए, उसको अतिक्रमण कुल भूमाफिया लोगों ने कब्जा कर लिया। तो मुठ्ठे और नेपाले क्या कर रहे हैं बैठ करके? बिल्कुल क्या कर रहे हैं? आज अहिरौली के ब्रिज में, अहिरौली की ब्रिज जो बनी, जो यहाँ से बाईपास हो रहा है, हाँ, उसमें ये लोग ने कितना भ्रष्टाचार किया, पत्थर का भ्रष्टाचार किया, क्या क्या नहीं किया है लोग। नाइक साहब वहाँ के मिनिस्टर हैं, उनको भी लेटर अभी गया हुआ है जो है कि ये क्या बैठ के कर रहे हैं लोग। हाँ, आज ये मुमरा पूरा बर्बाद कर दिए लोग, गोटे घर बर्बाद कर दिए। आज इसका जो अपना ये कृष्णा पोले का क्या है, वो एक सिपाही है ना, इतना बड़ा डिसीजन सिपाही ले सकता है? कृष्णा पोले के नेतृत्व में बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आ रही हैं। अब सर्वे नंबर 103 जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिलफाटा पे पड़ता है, सहारा कॉलोनी के अंदर। वहाँ पहाड़ को काट के एक जमीन को प्लेन किया गया है, एक भूमाफिया है उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, कंटेनर रखा गया। ये जो कंटेनर रखा गया सहारा कॉलोनी में, तो 2 साल से उसका जो है पत्र व्यवहार हो रहा है। उसमें फॉरेस्ट वाले ने पैसा खा के, फॉरेस्ट ने खड़ा करके वो करवाया काम। वो जो तोड़ा गया, एक बामू कोई गाड़ता है तो फॉरेस्ट को तुरंत तत्काल उसको मालूम पड़ता है। उसके ऑफिस में जाके देखो 25 लुखे बैठे रहते हैं। हाँ, वहाँ सिपाही का काम है कि लुखों का काम है? लुखे काहे के लिए रहते हैं? ये जाकर के घूम के बताते हैं यहाँ काम चालू है, फिर वो आते हैं तोड़ करते हैं, तो 5% लुखे लोग भी खाते हैं, वो भूमाफिया लोग, बुड्ढे लोग भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। सारा कॉलोनी में कितने गाले बन गए? सैकड़ों गाले बने हुए। सैकड़ों गाले नहीं, वहां पे कम से कम 50-100 करोड़ की भ्रष्टाचार हुआ है, 100 करोड़ का। हाँ, और नाइक साहब को मैंने ये बताया कि दादा आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कोई जो है, आप उसके मिनिस्टर, आप वो खाता आपके अंडर में है, जो उंगली उठती है, हाँ, तो अगर एक उंगली अधिकारी के ऊपर तो 2 आपके ऊपर उठता है। क्या नाइक साहब मिनिस्टर है तो नाइक साहब को नहीं मालूम पड़ता? मगर नाइक साहब इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं, मगर ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं चारों तरफ से। पूरे यहाँ पे मजदूर खड़ा होते हैं तो उसको कृष्णा पोले खड़ा नहीं होने देता है। पूरे मजदूर कम से कम 5000 लोग आजाद मैदान में लेके जाऊंगा और उपोषण मैं करूंगा। हाँ, उपोषण करूंगा जब तक इसका न्याय नहीं होगा, जब तक हड़ताल नहीं होगा, उपोषण। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।